राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो ये है विनय नरवाल की फैमिली जो अंतिम संस्कार में सारे शामिल हुए हैं। ये नरवाल की बहन है जिन्होंने मुखाग्नि दी भाई को, चचेरे भाई के साथ मिलकर, और उनकी हालत देखी नहीं जा रही। भगवान इनकी आत्मा को भगवान शांति दे, परमात्मा इनको सहन करने की शक्ति दे। और पूरा हरियाणा उमड़ गया था भाई विनय नरवाल के आखिरी समय में, और उनको अग्नि दी। पूरा देश क्या पूरा भारत रो रहा था कि ऐसे नेवी जवान को एक टेररिस्ट ने मारा। तो भाई ये जो लोग हैं वहाँ से बच के जो आए हैं सैलानी, उनके मुंह से जो बातें सुनी है, सच्चाई सुनी है, तो ऐसा भगवान कभी भी ना करे। और सारे परिवार को, जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, उनके परिवार को परमात्मा सहन करने की शक्ति दे। जैसे कि ये हैं, इनकी बेटी है, और ये हैं जो मुखिया था वही कमाने वाला, सबके घर के मुखियाओं का ही सर्वनाश हुआ है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। ये एक ही फैमिली के तीनों लोग हैं, तो तीनों के साथ ही ऐसा हुआ। तीनों को तीनों ख़त्म कर दिए गए। चाचा भी, इनके चाचा भी हैं, इनके पापा के दोस्त भी और पापा भी दिनेश के। तो बहुत ही दुखद घटना है ये भाई। तो हम सब ने आक्रोश रैली निकाली है। तो ये देखिए, आक्रोश रैली में हम सारे 15 सोसाइटी के लोग हैं, और हमारा भी मन ऐसा हो गया था बिल्कुल कि हम जाकर अभी पाकिस्तान को नाको चने चबा दें। तो ये सारे लोग, और सच में ही मैं तो अपने मन की बताऊं, अगर मुझे रिटायर हो गई हूँ, अगर मेरा शरीर कुछ अपने भारतीयों के काम आ सके तो मैं बिल्कुल जा सकती हूँ, और एक जवान का काम मैं भी करके आ सकती हूँ कि उसका बदला लेने के लिए मैं तैयार हूँ। और उनको पता लगे कि भारत की नारियाँ भी किसी से कम नहीं है। तो ये हमारी सोसाइटी के सारे लोग हैं, और शहीद लोगों के मैंने फ़ोटो उनके परिवार वालों के हैं। ये देखिए, मम्मी बेटी हैं, इनके पापा गए हैं, इनके पति गए हैं, और इनकी दयनीय स्थिति भाई देखी नहीं जाती। मैं तो बिल्कुल, मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे, इसी कारण से मैं अच्छे व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। जिस दिन से ये हुआ है मैं हर रोज़ इसी में घुसी रहती हूँ, इन्हीं को देखती रहती हूँ। छोटे छोटे मासूम बच्चे, छोटी छोटी, दो तो ऐसे थे जिनके एक की फरवरी में शादी हुई है, और एक की अभी अप्रैल में 16 अप्रैल को शादी हुई। तो दो तो ऐसी जवान बेचारी जिनके पति शहीद हुए हैं। तो हम चल रहे हैं आक्रोश रैली में। तो देखिए आप भी भैया, हमारी जो वीडियो है दूर दूर तक भेजना, पाकिस्तान के लोगों को भी पता लगे कि हम निकल चुके हैं। हर भारत का एक एक बच्चा सड़क के ऊपर है। तुमसे एक पुकार करता है, आज इस समय की पुकार है। अपने मन के खिड़की दरवाजे खोलो, अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलो, और हर उस आतंक के सामने जो तुम्हारा धर्म टूटकर तुम्हारे बच्चों के सामने, तुम्हारी श्रीमती के सामने तुम्हें गोली मारता है माथे पर। अगर इतनी हिम्मत थी तो निहत्थे से निहत्थे लड़ लेते। कहा AK-47 कहा गए थे सेनानी, अरे हम गए क्यों थे? हम तो तुम्हें रोटी देने गए थे, हम तो तुम्हें रोटी देने गए थे, हम उस कश्मीर को गुलजार करने गए थे। लेकिन तुमने बदले में क्या दिया? तुमने बदले में पूछा हमारा धर्म, हमारा मजहब, और उसके बाद हमें दी गोली। अब ये नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान की जनता गलियों में निकल चुकी है, और चीख चीख कर पुकार कर एक कि अब मत उकसाना, वरना मिलेगा नहीं तुम्हें कोई ठिकाना। तो इसलिए आतंकियों को रहनुमा और वो जयचंद जो इस देश में रहकर इस देश का खाते हैं और किसी और का गुनगुनाते हैं, उनको हम सचेत करना चाहते हैं कि उनके तरफ लग गए। इस धरती से आतंक के तरफ लग गए। आतंक बनेगा कब्रिस्तान, नहीं बचेगा पाकिस्तान। आतंक बनेगा कब्रिस्तान, नहीं बचेगा पाकिस्तान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अब हम कहेंगे कि अब ये पाकिस्तान ही हमारा होगा, और इस नक्शे से भूगोल बदलेगा।
और भूगोल के अंदर ये पाकिस्तान देश का नाम नहीं रहेगा। मार्च पे खड़ा होना है। इधर से ही जाएंगे। दोस्तों, गुजरात सरगोदा के उस पुष्प को जो 1947 में साहा है कपिल लाकड़ा जी और विभावन जी के साथ ही घूम रहे। हेलो हेलो, भारत माता की जय। जो बोले वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ले तेरे में बड़ो। जय। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं आ जाऊंगी वो अंकल के पास है, वो स्वामी अंकल के पास। जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे। पाकिस्तान हमारा होगा। पाकिस्तान हमारा होगा। वापिस हमारा होगा। पाकिस्तान वापिस हमारा होगा। हमने दिया था, हम वापस लेंगे। खाली करके लेंगे, खाली करके लेंगे। पाकिस्तान खाली करो। पीछे देखो। अरे खीर में आ जाओ, खीर में कोई नहीं देख रहा, कह देंगे आगे से। जो जी लोग हो गए। धन्यवाद। चलो बढ़िया है। आजा बेटा आजा। आजा बेटा आजा। अनीता अनीता आगे से भी बनाई है बहुत। अपनी एकता का परिचय दे। हेलो, आज ये जन आक्रोश मार्च मुंबई डिपार्टमेंट के निवासी विनय जैन जी के नेतृत्व में इस जन आक्रोश मार्च में हमारे साथ चल रहे हैं। आतंकवादियों ने हमारा धर्म पूछा। जब हमारा धर्म पूछ लिया और हमें गोली मार ही दी तो भागना नहीं था ना।
फिर हम तुम्हारे धर्म का तुम्हें इलाज बताते। भूल गए 1971 जब तुम्हारी सेना कायरों की तरह आत्मसमर्पण कर रही थी। तब हिंदू वीर ही थे हम। तब हमारी जात तुम्हें समझ नहीं आई, हमारा धर्म तुम्हें समझ नहीं आया। तो दोस्तों, आज जरूरत है इस बात की, आपका देश आपको पुकार रहा है और आपका देश आपसे कह रहा है कि साथियों उठाओ, अपनी सेना को साथ दो। आगे बैठ जाओ, आगे हमारा धर्म पूछोगे, तुम्हारा धर्म आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही भारत माता की जय, भारत माता की जय। चेक करो वीर बजरंगी, हर हर महादेव, चेक करो वीर बजरंगी। हर हर महादेव। आतंक का बनेगा पाकिस्तान, नहीं बनेगा पाकिस्तान। चूर चूर हो जाएगा। एक ऐसा देश जो हिंदू बहुल है, वहाँ पे हिंदू होना ही गुनाह हो गया है। आप सब लोगों से निवेदन है कि एक जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, माता की जय। जहाँ हुआ हिंदू पर वार, 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 पूरा देश करे प्रहार, जहाँ हुआ हिंदू पर वार, पूरा देश करे प्रहार, जहाँ हुआ हिंदू पर वार, पूरा देश करे प्रहार, जहाँ हुआ हिंदू पर वार। पूरा देश करे प्रहार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। जहाँ हुआ हिंदू पर वार, पूरा देश हुआ प्रहार, पूरा देश करे प्रहार, पूरा देश करे प्रहार। जहाँ हुआ हिंदू पर वार। पूरा देश असली देश तो वही है। हाँ, जोश बच्चों में भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। जहाँ तक की वंदे वंदे वंदे। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं जाएगा खाली, नहीं जाएगा। ये नरसंहार नहीं होगा बर्दाश्त, ये नरसंहार नहीं होगा
इस जन आक्रोश रैली को एक जन जागरण रैली में तब्दील करना ही हमारा लक्ष्य है। एक हिंदुस्तान जिसमें हिंदू बहुल है, वहां यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि धर्म पूछकर 28 निर्दोष लोगों की निशंस हत्या कर दी जाए। यह जागरण रैली उन सभी के लिए है जो अभी तक भी ये मानकर चल रहे हैं कि हम ऐसे आतंकवादियों से सुरक्षित हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। संगठन में शक्ति है, एकता में शक्ति है। सभी हिंदू जागो भाई जागो, सब संगठित हो जाओ। अभी भी समय है जिससे हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें और कुछ अच्छा करके सभी दिखा सकें। आएंगे ढूंढ ढूंढ के पाताल लोक से तुम्हें जहन्नुम पहुंचाएंगे। आज सेक्टर 13 रोहिणी एक्सक्लूसिव, जिसे एक्सटेंशन भी कहते हैं, वहां की जनता आज अपने सभी 15 सोसाइटियों में सभी को जागरूक करते हुए डीसी चौक की ओर जन आक्रोश रैली निकाल कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं उन आतंकवादियों को कि तुम अपना धर्म क्यों छुपा रहे हो, कहां भागते फिर रहे हो। हम आज भी अपने घर में बैठे हैं, आज भी हम निहत्ते हैं, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम कायदे में मेरा छिप रहे हो। अगर तुम वाकई शेर के इंसान हो तो आओ देती है और पन्ना धाए वफादारी में बेटा मरवा देती है। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? वीर बहादुर के तन पर चाबुक नहीं चले थे क्या? ये गाथा उनको सूरज की लाली में रख देती है और हाड़ा रानी शीश काट कर थाली में रख देती है। ये मेरा भारत है, ये उन बलिदानियों का भारत है जिनके कारण भारत जाना चाहता है। ये जिहादी इस्लामिक टेररिज्म है। ऑस्ट्रेलिया के एक ट्वीट आया कि ये मिलिटेंट अटैक है। तुरंत वहां के विदेश मंत्रालय ने ठीक किया, ये मिलिटेंट अटैक नहीं है, ये टेररिस्ट अटैक है। जो कहते थे ना इसकी आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आंखें खोल कर देखो, आतंक का मजहब नजर आएगा। अपनी आंखों से जिहाद हो गया। जब समय होता है संघर्ष का, घर में जाकर बैठ जाते हो। मुझे क्या है, पड़ोसी पे घर में छत्रपति शिवाजी पैदा हो, मेरे घर में ना हो। बहुत समय हो गया प्रताड़ित होते हुए, आज समय है आवाज उठाने का। मोर्चा जनरल विपिन रावत ने बोला था, वो आधा मोर्चा हमारे भारत में छुपे हुए उन गद्दारों का, उन जयचंदों के लिए बोला था। हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आज कौन हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है, आज कौन पहलगाम में मारे गए हमारे भाइयों के साथ खड़ा है, कौन व्यक्ति उनके खिलाफ अभी भी राजनीतिक नोटिस फेंकने में लगे हुए हैं। ऐसे जयचंदों से भी हमें सबको सावधान रहना पड़ेगा। अब हम सब पाकिस्तान का पुतला जलाएंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सभी का एक बार हमारे जो मार्केट एसोसिएशन के डीसी चौक मार्केट डॉक्टर विकास जी हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने सारी व्यवस्था की। हमारे विनोद शर्मा जी, विनोद जी पूरे प्रॉपर से लगे रहे, पूरे मंच की व्यवस्था इन्होंने करवाई और साथ में निशांत भाई हमारा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सुख शांति से पाकिस्तान का हम जो झंडे हैं वो जलाएंगे और आप सबका बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आ जाओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हिंदू
तो हमारी पैदल यात्रा पहुंच गई है डीसी चौक पर और सारी सोसाइटियों के लोग मिल गए हैं यहाँ डीसी चौक पे। अब हम यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा जलाएंगे और उनको दिखाएंगे कि हम घरों में नहीं बैठे हैं, हम रोड पर निकल चुके हैं। तो मैंने अपनी बहन को भी बुला लिया था सेक्टर 24 से, वो भी रैली में शामिल हुई है। तो हम सब ने भाई, अंशु है, मिनी है, रितु है, हम सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। यहाँ पर कैंडल पास देखिए हम सारे लगे हुए हैं। तो हिंदू हैं भाई, हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं भाई, हिंदू हैं। सबको अपना धर्म बता रहे हैं। उन आतंकवादियों में हिम्मत है तो आए हमारे सामने, हम उनकी गोली के सामने लड़ने को तैयार हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे। तो आपने देखा लोग कैसे अपना खून बहाने के लिए तैयार हो गए हैं, अपने देश पर मर मिटने के लिए तैयार हो गए हैं और उनका जोश बढ़ चढ़ के नज़र आ रहा है, बहनों का भी, भाइयों का भी, बच्चों का भी। तो आपको व्लॉग कैसा लगा भाई सब, इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान तक ये व्लॉग पहुंचना चाहिए कि अब हिंदू चुपचाप नहीं बैठे हैं, तुम्हारा बदले के लिए तैयार हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं अगले व्लॉग में। राम राम, जय हिंद, जय